कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का दिन शुभ हो। हे प्रिय भक्तों, आज कार्तिक मास का 16वां पावन प्रभात उदित हुआ है। आज का यह 16वां प्रभात भक्ति का, प्रेम का और पवित्रता का उत्सव है, क्योंकि कार्तिक मास का प्रत्येक दिन भगवान श्री हरि की करुणा का एक नया अध्याय खुलता है। जो प्रातः काल हरि का नाम लेकर जागता है, उसका दिन शुभता से भर जाता है। जो तुलसी दल चढ़ाकर हरि का स्मरण करता है, उसका हृदय निर्मल हो जाता है। और शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो कार्तिक मास में हरि नाम का जप करता है, उसके पाप अग्नि में घी के समान विलीन हो जाते हैं। इसीलिए आज हम प्रण करते हैं कि यह प्रभात केवल दिन का आरंभ नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण का अवसर है। हे श्री हरि, हमारे हृदय के भीतर स्थित अंधकार को मिटाइए, भक्ति की ज्योति जलाइए और हमारे जीवन को आपके प्रेम से आलोकित कर दीजिए। हे तुलसी महारानी, आपके पवित्र पत्तों में जो सुगंध है, वह हमारे मन को भी हरि स्मरण की मधुरता से भर दे। आज का यह पवित्र प्रभात हमारे लिए भक्ति पथ का दीप बन जाए और हर क्षण श्री हरि का नाम हमारे हृदय की धड़कन बन जाए। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, आज हम गणेश जी की उस अद्भुत कथा का श्रवण करेंगे जहां मातृत्व, प्रेम और भक्ति का संगम है। कैलाश पर्वत पर जहां हिम के समान शांति और दिव्यता है, वहां भगवान शिव और माता पार्वती का निवास है। शिव जी जो सृष्टि के संहारक और योग के प्रतीक हैं, प्राय ध्यान में लीन रहते हैं, और दूसरी तरफ उनकी प्रिय पत्नी देवी पार्वती हिमालय की पुत्री, और वह अत्यंत सौम्य, करुणामयी तथा प्रेम से परिपूर्ण है। यद्यपि देवी पार्वती स्वयं शक्ति का ही स्वरूप हैं, लेकिन उनके हृदय में एक विशेष इच्छा यह थी कि मैं भी मातृत्व की भावना का अनुभव करूं। माता पार्वती चाहती थी कि उनके पास एक पुत्र हो जो उनका सदा ध्यान रखे और जिसे मैं खूब दुलार प्यार कर सकूं। एक दिन भगवान शिव जब अपनी साधना में लीन थे, तब माता पार्वती जी ने अपने शरीर से उतारे हुए हल्दी के उपटन को इकट्ठा करके एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई और उस प्रतिमा को अपने प्रेम और मातृ शक्ति से प्राण देकर उसे जीवन दान दे दिया। माता पार्वती का हृदय सागर के समान गहरा और स्नेह से भरा था। उन्होंने उपटन से नहीं, अपने प्रेम और शक्ति से पुत्र का निर्माण किया। हर आंचल की धड़कन में उन्होंने मातृत्व का स्पंदन भरा। यह रचना केवल शरीर की नहीं थी, यह तो ममता का साक्षात रूप थी। वह बालक बड़ा तेजस्वी था, जिसका रूप और सौंदर्य बहुत ही अद्भुत था। उसने पार्वती माता को प्रणाम करके कहा, हे माते, कहो क्या आज्ञा है। तब माता पार्वती ने उसे अपने बालक के रूप में स्वीकार किया और उससे कहा, हे पुत्र, तुम्हारा नाम गणेश है। गणेश बहुत ही आज्ञाकारी था। वह अपनी मां के प्रति बड़ा समर्पित था। उसकी बुद्धि और शारीरिक शक्ति अलौकिक थी और पार्वती के हृदय में भी अपने पुत्र के लिए खूब दुलार और स्नेह था। तब माता पार्वती कहने लगी, पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम दरवाजे पर खड़े हो जाना, किसी को भी अंदर मत आने देना, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। तब गणेश जी ने कहा कि ठीक है माँ, जो आपका आदेश, कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। तब गणेश जी अपनी माँ के आदेश का पालन करते हुए घर के द्वार के बाहर खड़े हो गए। पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ वहीं पर खड़े रहे। उसी समय भगवान शिव ध्यान समाप्त करके माता पार्वती से मिलने के लिए कैलाश लौटे। जब शिव जी ने अपने घर के द्वार पर एक छोटे से बालक को पहरा देते हुए देखा, तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। भगवान शिव ने उस बालक के पास आकर कहा कि बालक, मैं भगवान शिव हूँ,
मुझे अंदर जाने दो। तब गणेश जी तो अपनी माँ के आदेश का पालन कर रहे थे, इसीलिए वे बिना झिझक के बोले कि मुझे माँ का आदेश है, मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। आपको भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तब भगवान शिव ने उसे बहुत समझाने का प्रयास किया कि मैं तुम्हारे पिता हूं, पार्वती का पति हूं, यह मेरा ही घर है, तो मुझे अंदर जाने दो। लेकिन गणेश जी तो अपनी मां के आदेश से हटने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो उन्होंने पूरी दृढ़ता से कहा कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। तो उसके इस तरह के बर्ताव को देखकर भगवान शिव ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि भवन के द्वार पर डटे हुए इस बालक को समझाकर वहां से हटा दो, ताकि मैं अंदर प्रवेश कर सकूं। हे प्रिय भक्तों, कभी कभी भक्त और भगवान के बीच की परीक्षा इतनी कठिन होती है कि भक्ति को अपनी ही परख में उतरना पड़ता है। यह दृश्य केवल पिता पुत्र का नहीं, कर्तव्य और आज्ञा के संघर्ष का था। तो भगवान शिव के आदेश का पालन करते हुए भगवान शिव के गणों ने गणेश जी को बहुत समझाया कि द्वार से हट जाने की विनती भी की, लेकिन गणेश जी नहीं माने। उन्होंने शिव गणों को बुरी तरह से पीट पीट कर वापस भेज दिया। तब शिव जी के गण वापस आ गए तो शिव जी ने पूछा कि तुम्हारा यह हाल किसने किया? तो वह बताने लगे कि उस बालक ने हमें बुरी तरह से मारा है। तो भगवान शिव सोचने लगे कि छोटा सा बालक है, इतने गणों को मार पीट कर भगा दिया। तो शिव जी को बड़ा ही गुस्सा आया और उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया और गणेश जी के पास जाकर उनका सर धड़ से अलग कर दिया। गणेश जी का शरीर निर्जीव होकर धरती पर गिर पड़ा। जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आई तो उन्होंने देखा कि उनके प्रिय पुत्र का सिर कट चुका है और वह निर्जीव पड़ा है। तो उनका हृदय दुख से फट पड़ा। उनका मात्र हृदय यह दृश्य सहन नहीं कर सका और वे जोर जोर से विलाप करने लगी। उस क्षण समस्त ब्रह्मांड ने मां का विलाप सुना। हवा थम गई, पर्वत झुक गए और आकाश मौन हो गया। एक मां का दर्द स्वयं प्रकृति की पीड़ा बन गया। समस्त सृष्टि उनकी पीड़ा से थरथराने लगी। उनका दुख जल्द ही प्रचंड क्रोध में बदल गया। देवी पार्वती ने अपनी दिव्य शक्तियों को जागृत कर लिया और उनकी क्रोधमय दृष्टि से संपूर्ण ब्रह्मांड में तबाही मचने लगी। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया और समस्त देवतागण भयभीत हो गए। देवी पार्वती ने घोषणा की कि अगर गणेश को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो मैं सारी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। तो सारे देवी देवता मिलकर शिव जी के पास गए और विनती करने लगे कि माता पार्वती का क्रोध किसी तरह से शांत कीजिए, गणेश जी को पुनर्जीवन दान दीजिए, वरना आज तो अनर्थ हो जाएगा। तब भगवान शिव माता पार्वती के पास जाकर बोले, हे देवी पार्वती, मैंने अज्ञानतावश यह गलती कर दी है और अब मैं तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवन दान देने का वचन देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि तुम पृथ्वी पर जाकर देखो कि कोई ऐसा बच्चा जिसकी तरफ उसकी माँ पीट करके सोई हो तो उस बच्चे का सर ले आना, उसी से गणेश वापस जिंदा हो सकता है। तो शिव जी के गण आदेश पाकर पृथ्वी लोक में चले गए। हर जगह देखा, कोई भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके नहीं सोई थी। तो वह निराश होकर वापस चल पड़े। तब रास्ते में एक घने वन में उन्होंने देखा कि एक हथिनी अपने बच्चे की तरफ पीट करके लेटी हुई थी। तो उस बच्चे का सर काटकर भगवान शिव के पास ले आए और भगवान शिव ने उस हाथी के बच्चे के सर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया और फिर अपनी दिव्य शक्तियों से उसे जीवन दान दिया। तब गणेश जी पुनः जीवित हो गए, लेकिन अब उनका सिर हाथी का था। देवी पार्वती अपने पुत्र को फिर से जीवित देखकर बड़ी खुश हुई, लेकिन उनके नए रूप को देखकर उन्हें बड़ा संकोच हुआ। वह शिव जी से कहने लगी कि हे स्वामी, आपने यह क्या किया? अब मेरे बच्चे को देखकर सभी लोग मजाक बनाएंगे कि देखो हाथी का सर लगा है। तो पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव बोले, देवी पार्वती, यह केवल तुम्हारा पुत्र नहीं है, यह मेरा भी पुत्र है। मैं गणेश की अगम्य भक्ति और निष्ठा को पहचान गया हूँ।
मेरा आशीर्वाद है कि हमारा पुत्र सारे जगत के लिए पूजनीय होगा। हर शुभ कार्य में इसकी सबसे पहले पूजा की जाएगी। कोई भी शुभ कार्य गणेश को याद किए बिना शुरू नहीं होगा। यह सब विघ्नों को हरने वाला, सब बाधाओं को दूर करने वाला होगा। सभी देवता भी इसकी पूजा करेंगे। हर शुभ कार्य में गणेश का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। इस प्रकार गणेश जी को गणों का अधिपति गणपति के रूप में सम्मानित किया गया। उन्हें ज्ञान, विवेक और बाधाओं को दूर करने वाले देवता के रूप में पूजा जाने लगा। हे प्रिय भक्तों, तभी से गणेश बने प्रथम पूज्य देव। हर आरंभ में उनका नाम लिया जाता है, क्योंकि गणेश वही हैं जिन्होंने आज्ञा के लिए अपना प्राण भी अर्पित कर दिए। उनकी बड़ी सूंड हमें विवेक सिखाती है और छोटी छोटी आंखें हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में सूक्ष्म और गहन दृष्टिकोण रखना चाहिए। उनके बड़े कान हमें यह सिखाते हैं कि सुनने की क्षमता जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें दूसरों की बातों को हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। उनका विशाल उदर हमें सहनशीलता सिखाता है और उनका छोटा वाहन चूहा बताता है कि विनम्रता में ही परम शक्ति छिपी है। यह मानव की इच्छा और अहंकार का प्रतीक है, जिसे गणेश जी ने वश में कर लिया है। तो आइए इस कथा के अंत में सभी मिलकर प्रणाम करें। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, महात्म्य कथा को सुनने से पहले एक बहुत ही सुंदर कथा को सुनेंगे, जिससे हम जानेंगे कि श्री विष्णु भगवान की सिर्फ दीप की रक्षा का क्या फल होता है। दीप जलाना तो बहुत बड़ा फल है। सतयुग की बात है। एक समय में भद्राश्व नामक महान राजा हुआ करते थे। भद्राश्व बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। एक बार उनके राज्य में अगस्त्य मुनि आए। अगस्त्य मुनि राजमहल में भी पधारे। राजा ने उनकी खूब आवभगत की। अगस्त्य मुनि बोले कि हे भद्राश्व, मैं तुम्हारे यहाँ 7 दिन तक रुकूंगा। राजा ने कहा कि यह तो बहुत ही खुशी की बात है, और राजा ने उनके ठहरने का विधिवत प्रबंध किया और अपने सेवकों इत्यादि को उनकी सेवा में लगा दिया। उन्होंने अपनी रानियों से उनके दर्शन लाभ लेने को कहा। राजा भद्राश्व की रानी कांतिमती अत्यंत ही सुंदर थी। कहते हैं उसके चेहरे की चमक 12 सूर्यों के समान चौंधिया देने वाली थी। रानी कांतिमती के अलावा राजा के रनिवास में 50,000 अन्य रानियां भी थी, पर कांतिमती की कोई बराबरी नहीं थी। पहले ही दिन रानी कांतिमती मुनि अगस्त्य के दर्शन के लिए आई। अगस्त्य मुनि ने कांतिमती को देखा तो देखते ही रह गए। उन्होंने कहा, राजा, तू बड़ा ही भाग्यवान है, तू तो धन्य है। दूसरे दिन कांतिमती फिर आई तो उसे देखकर अगस्त्य मुनि बोले, ओह, सारा संसार वंचित रह गया। तीसरे दिन कहा, ये लोग तो उस गोविंद की माया को भी नहीं जानते, जिसने एक दिन की प्रसन्नता में इन्हें क्या कुछ नहीं दे दिया। चौथे दिन जब कांतिमती मुनि दर्शन के लिए पहुंची तो वे अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोले, हे जगन्नाथ, आप धन्य हैं, आपकी लीला महान है। इसी तरह 5वें दिन बोले, भद्राश्व, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। हे अगस्त्य, तो धन्य हुआ। इसी तरह 6ठे दिन भी उन्होंने कांतिमती को देखकर प्रशंसात्मक टिप्पणियां की। 7वें दिन तो गजब ही हो गया। मुनि बोले कि राजा ही नहीं, उसकी रानी, सेवक सभी मूर्ख हैं, जो मेरी बात नहीं समझते। इतना कहने के बाद वे उठे और सबके बीच राजा भद्राश्व के सामने ही भाव विभोर होकर नाचने लगे। 7 दिनों तक रानी के जाने पर उसकी प्रशंसा, और अब यह सभी उपस्थिति लोगों के सामने ही धीर गंभीर रहने वाले मुनि का नृत्य। कुछ देर तो राजा अचरज में रहा, फिर उसने विनम्रता से हाथ जोड़कर अगस्त्य मुनि से इसका कारण पूछा। राजा के आश्चर्य और प्रश्न के उत्तर में
मुनि ने कहा, हे राजन, आप पूर्व जन्म में हरिदत्त नामक एक धनवान पर धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले वैश्य के दास थे। उसकी सेवा सुरक्षा आपका काम था। यह कांतिमती तब भी आपकी पत्नी ही थी। कांतिमती भी वैश्य के यहाँ दासी का काम किया करती थी। एक बार वैश्य ने फैसला किया कि वह आश्विन मास की द्वादशी का व्रत रख के भगवान विष्णु के मंदिर में विधिवत पूजा करेगा। समय आने पर वैश्य ने सारी तैयारियां कर ली और मंदिर के लिए उसने प्रस्थान किया। तुम दोनों उसके भरोसेमंद नौकर थे, इसीलिए उसने न सिर्फ तुम दोनों को अपने साथ लिया बल्कि पूजा प्रबंध में भी तुम्हें साथ ही रखा। जब पूजा समाप्त हो गई और शाम को वैश्य घर लौटने लगा तो उसने तुम दोनों को जिम्मेदारी दी कि तुम लोग भगवान विष्णु के आगे जलाए हुए दीपक को बुझने नहीं दोगे। तुम दोनों पति पत्नी ने रात भर दीपक के सामने बैठकर काटा। दीपक को एक क्षण के लिए भी तुमने बुझने नहीं दिया। जब तक पूरी तरह सुबह ना हुई तुम नहीं उठे। तुम दोनों ने रक्षापाल की भूमिका बहुत ध्यान पूर्वक निभाई। बहुत समय के बाद उम्र पूरी होने पर तुम दोनों थोड़े से ही अंतराल पर मृत्यु को प्राप्त हुए। राजा, तुम तो महान राजा प्रियव्रत के वहां पैदा हुए, राजकुमार बने और उस जन्म में दासी रही यह कांतिमती भी उस पुण्य के प्रताप से आज तुम्हारी रानी है। वह दीपक तो वैश्य का था, उसके यत्न और धन से जलाया हुआ था। तुमने तो बस उसको जलते रहने की देख रेख ही की थी। यदि केवल इतने से ही का पुण्य प्रताप यह फल दे सकता है तो जो विष्णु मंदिर में स्वयं दीपक जलाएंगे उनको कितना पुण्य फल मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि सब संसार इससे वंचित रह गया। सबको मूर्ख मैंने इसीलिए कहा कि सब कुछ को देखते हुए भगवान विष्णु के दीपदान के महत्व को लोग नहीं जानते। अपने को धन्यवाद इसलिए दिया कि मुझे सब कार्यों में महज श्री विष्णु ही सोचते हैं, और तुम्हें और कांतिमती को धन्य इसलिए कहा कि तुमने दूसरे के जलाए दीप की रक्षा भी इस तरह मन लगाकर की। राजा भद्राश्व अगस्त्य का उत्तर सुनकर संतुष्ट हुए और उन्होंने अगस्त्य मुनि का धन्यवाद किया। तो हे प्रिय भक्तों, इस कथा से हमने जाना कि कितना पुण्य फल है विष्णु मंदिर में घी के दीपक को जलाने का। उम्मीद करती हूँ आपको कथा पसंद आई होगी। आइए अब सुनते हैं आज की महत्तम कथा। पिछले अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार देव ऋषि नारद ने राजा पृथु को एकादशी व्रत का महत्म्य और राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को इतनी प्रिय क्यों है इसका रहस्य सुना था। अगर आपने पिछला अध्याय अभी तक नहीं सुना है तो कृपया सुन लीजिएगा। अब महाराज पृथु ने देव ऋषि नारद से पूछा, हे देव ऋषि नारद, यम पंचक काल में दीपदान का क्या महत्व है और उसका क्या विधान है? कृपया करके मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से लेकर शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक 5 दिन यम पंचक कहलाते हैं। इन दिनों में धनतेरस की रात को यमराज के निमित्त दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। इसके अगले दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन तिल का तेल, अपामार्ग और दुर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कमर तक पानी में खड़े होकर जल में तिल मिलाएं और 3-3 अंजलि से यमाय, धर्मराजाय, मृत्यवे, चांतकाय, कालाय, सर्वभूतक्षयाय, औदुंबराय, दघनाय, परमेष्ठिने, वृकोदराय, चित्राय, चित्रगुप्ताय इन नामों से यमराज को तर्पण करें। फिर सायंकाल ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु, भगवान शिव और दुर्गा जी के मंदिर में
तथा वृक्ष, सभा, गौशाला, बगीचे, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, चौराहा, खेत, शमशान आदि में दीपक जलाएं और रात को श्री लक्ष्मी जी की पूजा करें। यदि शस्त्र से किसी की मृत्यु हुई हो तो उसके निमित्त भी चतुर्दशी को दीपदान करना चाहिए। इससे अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है और दिवंगत आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। इसके बाद कन्या, ब्रह्मचारी और तपस्वी को भोजन कराएं। इससे यमलोक न जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक की अमावस्या अर्थात दीपावली के दिन भी स्नान आदि से निवृत्त होकर पितरों का पूजन और श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फिर सायंकाल घर, तुलसी जी के पास में देवस्थान, शमशान, नदी, पर्वत, चौराहा और गौशाला में दीप जलाएं। फिर लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगाएं। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती हैं, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जाग जाती हैं। अमावस्या के दिन बालक, वृद्ध और रोगियों को छोड़कर अन्य किसी को भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद ही भोजन करें। घर को फूल माला आदि से सजाकर सारे घर में दीप माला जलानी चाहिए। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करें और समस्त रात्रि लक्ष्मी जी के समक्ष नृत्य गीत आदि करके हर्षोल्लास से बिताएं। घर में समस्त रात्रि दीपक जलना चाहिए। उस रात को लक्ष्मी जी सभी घरों में घूमती हैं और जो घर सबसे अधिक सुंदर और रमणीक होता है, जिस घर में सुख शांति होती है, जिस घर में कलह क्लेश नहीं होता, जिस घर में सभी बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है, उसी घर में लक्ष्मी जी लंबे समय तक निवास करती हैं। दीपावली के अगले दिन गोबर का गोवर्धन बनाकर बंधु बांधवों सहित गोवर्धन की पूजा करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। स्वयं भी नए अन्न का भोजन करें। भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत की पूजा इसी दिन की थी। सायंकाल के समय गऊ तथा वृषभ अर्थात बैल की पूजा करें और अपने परिवार के भरण पोषण और रक्षा करने के लिए उनसे प्रार्थना करें। इसी दिन शाम के समय बलि और उनकी पत्नी विंध्या बलि की मूर्ति बनाकर पूजन और दान आदि करने से परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है। दीपावली की रात को घर सजाने, दीप मालिकाएं जलाने और महालक्ष्मी पूजन के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हुए देव ऋषि नारद ने कहा कि हे राजा पृथु, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीप मालिका करने से दरिद्रता का विनाश होकर संपन्नता आती है। इस संबंध में एक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। थुरसेन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण था। उसके मन में एकमात्र यही था कि अगर मेरे पास धन हो तो मैं उसे यज्ञ, दान, पूजा पाठ आदि कर्मों में व्यय करूं। अपनी दरिद्रता के निवारण का उपाय पूछने पर एक दिन एक विद्वान ने उसे बताया कि तुम शिव जी की आराधना करो। ब्राह्मण सत्य शर्मा ने सच्चे हृदय से भगवान शिव की उपासना शुरू कर दी। 1 वर्ष बीतने पर शिव जी एक ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास आए और बोले कि हे विप्र, धन प्राप्ति के लिए तुम राजा के पास जाकर उनसे वरदान मांगो कि कार्तिक की अमावस्या को तुम्हारे सिवाय अपने घर में कोई भी दीप ना जलाए। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। वह राजा के महल में पहुंचा और राजा को सारी बात बताई। राजा ने उसकी बात स्वीकार करके कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी अपने घर में दीपक ना जलाए। राजा की आज्ञा मानकर अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। रात को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा कि समस्त नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है और दीप माला से जगमग हो रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उस घर में प्रवेश करने लगी। लक्ष्मी जी को अपने घर में प्रवेश करते देखकर
सत्य शर्मा उनका मार्ग रोककर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे भद्रे, तुम्हारे पति तो अति कठोर हैं और तुम अत्यंत चंचल हो, इसीलिए हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी कहने लगी, श्री हरि विष्णु तो इस समय शयन कर रहे हैं, इसी कारण निश्चय ही मैं तुम्हारे घर में निवास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, अगर आप इस बात की शपथ लो कि मेरी 3 पीढ़ियों तक आप इसी घर में स्थायी निवास करोगी, तब तो आप इस घर में प्रवेश कर सकती हो, अन्यथा नहीं। लक्ष्मी जी कहने लगी, अगर तुम मेरा विधिवत पूजन करते रहोगे तो निश्चय ही मैं तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि हे देवी, तब तो आप ही बताइए कि किस विधि से मैं आपका पूजन करूं, और आप मुझे इसका पूरा विधि विधान भी बताइए। तब लक्ष्मी जी कहने लगी, हे ब्राह्मण, प्रति वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर देवताओं और पितरों का पूजन करो। दिन के तीसरे पहर में श्राद्ध करके ब्राह्मणों को सुंदर पकवानों का भोजन कराओ। प्रदोष के समय दीप माला करो। तुलसी जी के समीप ब्राह्मण के घर में देव मंदिर, चौराहे, शमशान और गौशाला में अनेक दीप जलाओ। इस दिन बालक, वृद्ध और रोगी के अलावा अन्य कोई भोजन ना करे। सायंकाल स्वस्ति वाचन पूर्वक गणेश जी और कुबेर जी का पूजन करके संकल्प करो। फिर लक्ष्मी जी का पूजन करके इस प्रकार कहो, कमल के आसन पर विराजमान, कमल के फूलों की माला धारण करने वाली, कमल जैसे नेत्र, गंभीर नाभि, सुंदर वस्त्रधारी, देवताओं के हाथियों द्वारा मणि युक्त घड़ों से स्नान करने वाली, हाथ में कमल का फूल लिए ऐसी माँ लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। सबसे पहले लक्ष्मी जी को आसन दो, उसके बाद पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जलपान और सुपारी, इन सभी वस्तुओं को अर्पित करके नमस्कार करो। दीप जलाओ और समस्त रात्रि भगवान का और देवी लक्ष्मी का कीर्तन करो। इस प्रकार कुबेर देवता और लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद बंधु बांधवों सहित स्वयं भी भोजन करो। सत्य शर्मा ने विधिवत इसी प्रकार किया, जिससे उसके यहाँ काफी धन धान्य हो गया। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ और अन्य धार्मिक कार्य किए। जीवन की संध्या काल में सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा चला गया और वहीं पर समाधिस्थ होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। ओम नमो नारायणाय। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। इससे आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब तुलसी माता की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एक बहुत ही सुंदर कथा को सुनते हैं। जय माँ तुलसा। कथा के अनुसार एक कुटुंब में ननंद तथा भाभी साथ में रहते थे। ननंद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा किया करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी भी उसकी भाभी को अत्यधिक गुस्सा आता, तब वह उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बरातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननंद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार, मतलब जैसा कि वह हमेशा बोला करती थी कि तुम्हारे विवाह में बारातियों को तुलसी ही खाने को दूंगी और दहेज में भी तुलसी ही दूंगी, तो भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और बारातियों को उसे खाने के लिए कहा। तुलसी माता की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने पहना दिए और वे भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। जब ननंद ससुराल पहुंची तो उसके ससुराल में
उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई। जब यह बात भाभी के कानों तक पहुंची तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी माता की सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़े होने पर उसके विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननंद के साथ किया था वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ, तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रही, मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहे। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता है। सभी लोगों तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी भी ननंद को घर नहीं बुलाती थी। भाई को बहन की याद आती है, तो भाई ने सोचा बहुत समय हो गया, मैं बहन से मिल कर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। भाभी ने थैले में ज्वार भर कर दे दिया और कहा और कुछ नहीं है, तुम यही ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चल पड़ा। वह सारे रास्ते सोचता रहा कि कोई भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोना क्यों डाल रहे हो? यह देखकर भाई को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसने सभी हीरे मोती तथा सोना वापस अपने थैले में रख लिया। भाई ने सारी बात अपनी बहन को बताई और बड़ी खुशी खुशी उसने सारे हीरे मोती और जेवर अपनी बहन को दिए। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। जैसी कृपा माता तुलसी ने ननंद पर की, ऐसी ही कृपा सभी पर करना। बोलिए श्री तुलसी माता शालिग्राम भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं लप्सी और तप्सी की कहानी। यह एक पौराणिक लोक कथा है। इस कथा के अनुसार एक लप्सी था तथा एक तप्सी था। तप्सी सदैव भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन वह दोनों लड़ने लगे। तप्सी बोला, मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तभी देव मुनि और परम वैष्णव ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और महाज्ञानी नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने लप्सी और तप्सी दोनों को लड़ते हुए देखकर उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तब तप्सी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपने सर्वश्रेष्ठ होने का कारण बताया। उन दोनों की पूरी बात सुनकर महाचतुर भक्त शिरोमणि नारद जी बोले कि तुम दोनों का फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तप्सी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने के लिए गए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अत्यंत बहुमूल्य रत्न जड़ित और दुर्लभ मणियों से बनी अंगूठी उन दोनों के सामने रख दी। हे प्रिय भक्तों, तप्सी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। इसके बाद नारद जी उन दोनों के सामने आए तो दोनों ने हे नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप अपना निर्णय बताइए कि हम में से कौन बड़ा है, किसकी भक्ति श्रेष्ठ है।
तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। जब वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी उन्हें दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, तब तपसी बड़ा शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने उससे कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी को नहीं बनाएगा, यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उनके दान धर्म का फल, उन लोगों की पूजा का फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सुहागिनी साड़ी के साथ ऊपरी अंगोछा का दान नहीं देगा, तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाए, तो वह फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने, तो उसकी पूजा का फल भी तुझे मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की यह कहानी भी अवश्य सुनी और कही जाती है। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिर नाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा मिट ना जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तेहो लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरण। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्ही सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनियों तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुरातन तव यश गाया, महिमा गम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज संवारनी। नमो नमो जय कुमति निशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याओ तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कार्य आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निश दिन तेरे ही गुण गाओ। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से।
पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध होई जाहे। है ये कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे मन नित नित ध्यावे, गा गा कर मां तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावहि, जो मन इच्छा होए। श्री तुलसी 40 संपूर्ण। तो आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के वो दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को शाम को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जय मां तुलसा। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी आज की कथा। पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइएगा। अगर आप कोई सुझाव देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।
कथा सुनने के लिए आप सभी भक्तों का तहे दिल से धन्यवाद, जो आप सभी अपना कीमती समय निकालकर हमारे चैनल पर इन कथाओं को सुनते हैं और भगवान के प्रति अपने श्रद्धा भाव कमेंट के द्वारा बताते हैं। आपके कमेंट बहुत ही प्रेरणादायी होते हैं। आपके प्यार और समर्थन से ही हमारा यह प्रयास सफल होता है। भगवान आप सभी को खुश रखें और आपका जीवन आनंदमय बनाए और कथाओं को सुनने का पुण्य फल आपको प्रदान करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।